एक सत्संग सुनाया हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने कि एक सेठ था और सेठ ने क्या किया, अपने 2 नौकरों को 1-1 लाख रुपए दिए और उनको एक व्यापार करने के लिए बाहर भेज दिया कि 1 लाख के 4 लाख बना के लेके आओ। दोनों नौकर चले जाते हैं। एक नौकर क्या करता है, एक नौकर जाता है होटल किराए पे लेता है और अगले दिन से काम धंधे की खोज में लग जाता है, व्यापार बिजनेस की खोज में लग जाता है। 1 लाख रुपया जो ले गया था उससे सामान खरीदता है सस्ते में और डबल दाव में बेच बेच के धन इकट्ठा करता है। और दूसरा होटल किराए पे ले लेता है, काम धंधे की चिंता नहीं, जो 1 लाख रुपया लाया था उससे शराब पीता है, खाना खाता है, मौज मस्ती करता है। और 1 साल तक एक ने तो कई लाख कर लिए 1 लाख के और एक ने 1 लाख को बर्बाद कर दिया। और जब दोनों वापस सेठ जी के पास जाते हैं हिसाब देने के लिए, तो सेठ हिसाब मांगेगा कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे, लाओ क्या बना के लाए, हिसाब दो। अब वो एक तो सेठ जी के सामने 5 लाख रुपए रख देता है कि सेठ जी आपने 1 लाख दिया था और मैंने इसके 5 लाख कर दिए। उसको तो सेठ क्या करेगा, शाबाशी देगा, उसको और ऊंचा उसको जो है पद देगा, मुंशी बना देगा, उसकी पीठ थपथपाएगा। और दूसरा जो 1 लाख रुपए लेके गया था, दारू वारू पी के बर्बाद कर दिए, खाली हाथ आया, उसको सेठ क्या करेगा, उसको पल्लेदार लगाएगा, उससे सेठ मजदूरी करवाएगा कि भैया मेरा 1 लाख रुपया चुका दे, तेरे बाप का नहीं था वो, ये छोटे सेठ की पूंजी कोन्या। उसको वो सेठ मजदूरी पे लगाएगा और अपने 1 लाख रुपए पूरे करवाएगा। तो इसी प्रकार परमेश्वर रामपाल जी, ये सेठों का सेठ, सावल सा सेठ है, इसने हमें श्वास रूपी पूंजी दी डबल करने के लिए, भक्ति करने के लिए, मर्यादाओं में रहकर, गुरु वचन में रहकर 11 साल जेल में बैठ के मौका दिया। और जिन्होंने इस पूंजी का डबल कर लिया, कई गुना कर लिया साथ संगति से जुड़कर, उनको तो परमात्मा शाबाशी दे रहे हैं, उनको और आगे बढ़ा रहे हैं भक्ति मार्ग में। बढ़ो बच्चों बढ़ो, आगे से आगे नई नई भक्ति क्रिया। और जिन्होंने 11 साल में परमात्मा के द्वारा दी गई श्वासों का राजनीति में दुरुपयोग किया, दुनियादारी में दुरुपयोग किया, झूठे भाईचारे में दुरुपयोग किया, मर्यादा तोड़कर दुरुपयोग किया, आज परमेश्वर उनसे मजदूरी करवा रहा है। जाओ बनाओ गौशाला, बनाओ धर्मशाला, निकालो झाड़ू, बांटो गांव गांव में कमर पे रख के खाद के कट्टे, डालो गौशालाओं में तूड़ी। आज उनसे परमात्मा मजदूरी करवा रहा है। भैया वो तो पूरे करेगा अपने। एक सत्संग भी है परमात्मा जी का, सुन लीजिएगा। अब जब वह पूंजी खत्म हुई, समय खत्म हुआ, तो उस में तो उसका वो नशा हो सैन्य का छोड़ देखी जाएगी कि यदि किसने देखा ये और भी तलाक, उसके से और भी क्रम इन बतेरे वहां पर मिल गए। अब जब वह पूंजी खत्म हुई, समय खत्म हुआ, तो धर्मशाला वालों ने, सराय वालों ने कमरा ले लिया वापस। नो बोला भाई चाल, थारे सेठ ने इतने दिन के पैसे जमा करा रखे और ये अवधि दे रखी थी, अब हम 1 मिनट नहीं रखा, तड़के अपने गुजरा ने ठा ले जा। अब सुबह नहीं ठाया उसने, ठा के उनके बिस्तर बाहर भगा दिए, क्यों पैसा दोनी रही नहीं। अब वो दोनों मुंशी वापस आते हैं, एक तो जो कमाई जोड़ के और समय समय पर सेठ के पास भेजता रहा, और एक भगत जी नीची नाड़ करें आवश्यक किराया भी मांग के लाया होगा पड़ोसियों। आकर सेठ ने बोला हाँ भाई हिसाब दे भगत जी। मुंशी अब हिसाब के में ले रहा होता, दे नीची नाड़ कर ले। अगर पैसे ले गया था वह कितना, वो करड़ा करड़ा बोला। जब नो बोला मन तक खर्च दिए, नो बोला भाई अब तेरे बाप की पूंजी ना थी या पूरी करनी होगी, चल पलदार लाग जा, मेरी पूरी कर दिया तो छोड़ूंगा। यानी मुंशी पद से हटा के पल्लेदारी का काम दे दिया, मुंशी पद से हटा के उसको पल्लेदारी का काम दे दिया। तो अब सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक आश्रम वाले भक्तों को भगत पद से हटाकर मजदूरी का पद दे दिया, मजदूरी का पद। और जब छोड़ूंगा जब मेरी या पूरी पूंजी कर देगा, अड़कर बेटा का। और दूसरे को जो है तरक्की दे दी और मुंशी रखा और साथ में और भी व्यापार दे दिया। तो भाव ये से कहने का कि महाराज भी कहते हैं, कई संतां का भी एक शब्द आते हैं कि छोटे सेठ की पूंजी को ना
या मुल्क की लाट पे तैली नी, या को मामूली की पूंजी को ना मनुष्य शरीर और सांस कदे नो सोचा छोटे मोटे साहूकार पे ले रहा और दबड़का दिए कौन दंदा ना, उड़ा तो बक्कल तारेगा और भाई पूरी करवाओगा। फिर वो जाकर यहां से जो बिना कमाई नाम की किया हुआ बक्कल तारेगा और मजदूरी करवाएगा। बेटा मनुष्य जन्म दिया था भक्ति के लिए, भक्ति करी नहीं, बकवाद करी मेरी गैर हाजिरी में परीक्षा के समय में कि गुरुजी को क्या पता, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं। अब पूरी कर रहा हो, कर मजदूरी, तेरी मजदूरी करने की इच्छा थी ना, कर मजदूरी बेटा, अब भक्ति के तुझे निकट भी नहीं आने दूंगा। और गुरुदेव ने सत्संग करने छोड़ दिए, चाहे कोई मर्यादा में रहो ना रहो, गुरुजी को कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप देख रहे हो जेल से बाहर आने के बाद गुरुदेव ने सत्संग करने छोड़ दिए। आश्रमों में कोई मर्यादा नहीं है, और गुरुदेव ने भी साफ कह दिया भाई मेरा तो एक ही मिशन है, बस नशा मुक्त और दहेज मुक्त समाज बनाना, बाकी मेरा और कोई मिशन नहीं है फिलहाल। बाकी मेरा जो असली मिशन है वो साइड में चल रहा है, मैंने चाबी भर रखी है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। तो अब परमात्मा इनसे बेगार करवा रहा है, पल्लेदारी करवा रहा है, मजदूरी करवा रहा है। और देख लेना आने वाले समय में, क्योंकि मर्यादा सबकी खंडित है, गुरु को मानुष मानते हैं, बैटरी कब तक चलेगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा ऑर्डर लेने में कमी नहीं छोड़ेंगे, जो आएगा उसी को देंगे। ये तो दाता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, इनके दरबार में कोई कमी थोड़ी है। चाहे कोई कुछ भी मांग ले, ये परमात्मा मना नहीं करेगा। अरे वैसे भी तो सबको यही दे रहा है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, अगर परमात्मा सतलोक से एक मुट्ठी अगर 21 ब्रह्मांड में फेंक दे, कोई सैकड़ों वर्ष तक यहां के जीव अपना पेट भरते हैं। इतना सा उस भगवान के लिए तो एक मुट्ठी, और यहां काल के 21 ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों वर्षों के लिए वो पर्याप्त है, खत्म भी नहीं हो। अब बताओ, आज वो कबीर भगवान खुद धरती पर सतगुरु रामपाल जी, क्या कमी उनके दरबार में, तो वो क्यों मना करेगा। चाहे कुआं बनवाओ, जैसे अभी गुजरात में कुआं खुदवाया जा रहा है, भगतों को लगा दिया परमात्मा ने मजदूरी में, जाओ कुआं खोदो, भगत कुआं खोद रहे। वो जगत वाले, वो काल के पुजारी तो बैठे घर में खाली कुएं का ऑर्डर देके, और अब सतगुरु रामपाल जी कुआं किससे खुदवा रहे हैं, अपने भगतों से। वही सतगुरु रामपाल जी जो ये कहते हैं रोज नित्य नियम में कि कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, सांस जो खाली जात है 3 लोक का मोल। आज वो खुद ही अपने भगतों की सांसें बर्बाद करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगत खुद बर्बाद करना चाहते हैं, और जिन्होंने अपने श्वासों को आबाद करना चाहा उनको सत्संगति से जोड़ दिया। हमें परमात्मा मजदूरी से दूर घर बैठे परमात्मा संदेश से दिलवा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं आने दे रहे, बढ़िया भक्ति करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, हम सतलोक वाली नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। हमने बकवाद नहीं करी गुरु की गैर हाजिरी में। तो गुजरात में कुआं खुदवाया जा रहा है, कहीं ट्यूबवेल लगवाई जा रही है, कहीं मोटर पाइप दबवाए जा रहे हैं, कहीं तूड़ा। अब बताओ, भगत जाएगा। अब जैसे गुरुदेव ने एक पंजाब की गौशाला है, एक हरियाणा की गौशाला है, हर महीने 100 क्विंटल तूड़ी गायों के लिए डालनी है। अब वो भाई तो ऑर्डर देके चले गए, अब गुरु का वचन तो फैल नहीं होगा, डलवाएगा तो डलवाएगा हर महीने। अब बताओ, अब कौन जाएंगे तूड़ी डालने? अब भगत जाएंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, साथ में वहां जो भगत गए उनको कहेंगे चलो चलो सेवा है, गुरु जी की सेवा। और अब क्या करेंगे? तूड़ी में सिर मारेंगे, वो सारा दिन तूड़ा ढोएंगे। पहले तो ट्रैक्टर को वहां से भरेंगे जहां से तूड़ी लेंगे, 5-4 घंटे तो वहां मरेंगे गर्मी में, और फिर वो गौशाला में जाएंगे, फिर वहां पे तूड़ा नीचे डालेंगे। अब ये पल्लेदारी करवा रहा है परमात्मा। तो भाई और बहनों, जो रजा परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर की है साथ संगत वालों पर, इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इस रजा को हमने बना के रखना, और जिसने गफलत कर दी साथ संगति में, देख लेना फिर वही हाल करेगा भगवान, उनसे भी बुरा हाल करेगा। उनको तो मनुष्य शरीर में परमात्मा बेगार करवा रहा है, तुम साथ संगत वालों को फिर परमात्मा गधे के शरीर में बेगार करवाएगा, गधे के शरीर में। ये परमात्मा जिस पर दयालु होता है ना, छप्पर फाड़ के होता है, और जिससे नाराज होता है ना, भयंकर होता है। ये जितना दयालु है इतना ये निर्दयी भी है। ये ना सोचना
कि खाली परमात्मा में दया दया है। हिरणाकुश की छाती भी इसी ने फाड़ी थी नरसिंह रूप धारण करके। रावण की छाती में तीर भी इसी ने मारा था, जिसको हम दयालु कह रहे हैं। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणाकुश को मारण दाया। ये वही भगवान है, ध्यान रख लेना, समय समय की बात है। तो इसकी दयालुता का फायदा उठा लो भक्ति करके, नहीं तो फिर ये पल्लेदारी तो सामने है ही है। फिर आज मनुष्य के शरीर में, कल को गधे के शरीर में।